महाकुंभ को रीलबाजों से कैसे बचाया जाए, अब इस पर बात करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का संयोग 144 वर्षों के बाद बना है। संतों का दावा है कि 12 कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ का संयोग बना है। अब ऐसे महाकुंभ का संयोग 2169 में होगा और शायद आने वाली कई पीढ़ियां इसे देखने से वंचित रह जाएंगी। ऐसे में इस महादुर्लभ महाकुंभ में अध्यात्म, त्याग, तप और ज्ञान पर हो रहे विमर्श की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ रीलबाजों ने अध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन को हाईजैक कर लिया है और इसे सस्ते लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलोअर्स जुटाने का अड्डा बना दिया है। रीलबाजों का गिरोह महाकुंभ में मौजूद कुछ खास बाबाओं, भक्तों और महिलाओं को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और मन माफिक लाइक्स बटोर रहा है, जिससे न सिर्फ महाकुंभ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है बल्कि सनातन धर्म का काफी नुकसान हो रहा है। इससे संतों में काफी गुस्सा है और इसी पर हमने सत्ता की ये विशेष कुंजी तैयार की है। सबसे पहले इन 4 चेहरों को देखिए जिसे रीलबाजों ने अपना शिकार बनाया है। इसमें पहले नंबर पर है हर्षा रिछारिया, दूसरे नंबर पर IIT पास आउट बाबा अभय सिंह, माला बेचने वाली इंदौर की मोनालिसा, पत्रकारों के सवालों से परेशान होकर चिमटा मारने वाला चिमटे वाले बाबा, कांटों पर लेटे रहने वाले बाबा, कई किलो सोना पहनने वाले गोल्डन बाबा। एक बार इनके अतरंगी वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि साधु संत इनकी रील और इन पर रील बनाने वाले रीलबाजों पर क्या कह रहे हैं। गुरु आपके गुरु हैं? मतलब वो मेरे को चिल्ला वाले मैं तो गुरु मानता हूँ। ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जो बिना पैसे के तुमको वही खुशी दे। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो मतलब कनाडा क्या, अब तो सारा संसार ही आएगा देखने आप धीरे धीरे। फिल्म प्रोड्यूसर आपको अपनी फिल्म में लेना चाहेगा तो क्या आप काम करना चाहेंगे? जरूर करना चाहूँगी। पूरा कुंभ इस मोनालिसा ने जाम करके रखा है। मोनालिसा की तबीयत बहुत खराब होने जा रही है, ज्यादा भीड़ होने की। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। नहीं मतलब सुंदर है तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। सिर के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ है और ये कबूतर हमेशा ही बैठा रहता है, हमेशा ही साथ में रहता है। पानी भी तो बिस्लेरी का पीता है, सादा पानी नहीं पिएगा ये। काजू बादाम खाता है, हाँ, और 2 टाइम भोजन करता है। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल हमको। महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं समझ चलो। ये लोकल लोग को भगाओ यहाँ से। ये लोकल कहाँ से आ गए हैं? ये मारो टप से समझते ही नहीं। मैं आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो? थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं जिसको हम खोल दे बांध दे। बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखे हैं जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। रीलबाजों ने अपनी इंस्टा और यूट्यूब वाली दुकान चलाने के लिए सबसे ज्यादा परेशान किया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भक्त बनी हर्षा रिछारिया को। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या के रूप में कुंभ पहुंची हर्षा रिछारिया पर इतने विवाद हुए और उन्हें इतना वायरल किया गया कि उन्हें महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा। उनसे सवाल पूछे गए कि आप इतनी सुंदर हैं तो साध्वी क्यों बनी? सोचिए सवालों का स्तर क्या है। जबकि IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभय सिंह इंटरव्यू एक्सपर्ट बन गए। रीलबाजों का रेला उनके पास पहुंचने लगा और वो इतना ज्ञान देने लगे मानो वो कोई आध्यात्मिक गुरु है। बाद में उनके गुरु ने उन्हें नशेड़ी कहकर शिविर से भगा दिया। अभय सिंह के माता पिता पहले से ही उसे नशेड़ी कह रहे थे। इसके अलावा माला बेचने वाली इंदौर की मोनालिसा का माला बेचना मुश्किल हो गया। इन रीलबाजों से बचने के लिए इसे संतों के शिविर में छिपना पड़ रहा है। इस लड़की को उसके पिता अब इंदौर वापस भेजना चाहते हैं। इन्हीं बाबाओं में से एक हैं चिमटे वाले बाबा, जिन्हें एक रीलबाज ने इतना परेशान कर दिया कि बाबा ने चिमटे से ही उसकी पिटाई कर दी।
इनके अलावा भी कई बाबा ऐसे हैं जिनके वीडियो को रीलबाज वायरल करते हैं और लाइक्स की भूख मिटाते हैं। इनमें कांटों पर सोने वाले बाबा हैं, झूले वाले बाबा हैं, गोल्ड वाले बाबा हैं जो रीलबाजों से परेशान हैं। इसे लेकर साधु संत नाराज हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि महाकुंभ वायरल होने का विषय नहीं है, बल्कि आस्था का विषय है। संस्कृति का कुंभ है, रील नहीं रियल के लिए कुंभ में जाना चाहिए। महाकुंभ में 2-3 चीजें चल रही हैं और उनसे महाकुंभ अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है। ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है। मानसिक रूप से कुछ विकृति मानसिकता वाले होते हैं जो फेमस होने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं, जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो संस्कृति को विकृत बना रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ 2-4 लोगों को जेल में डाल देंगे तो निश्चित रूप से जो है ये रोक लग जाएगी। संस्कृति से खिलवाड़ ना हो, और जो लोग इस तरह का अपना प्रचार कर रहे हैं, जो पब्लिसिटी के लिए मेले में आना चाहते हैं, जिन्होंने संस्कृति सनातन संस्कृति को एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, तो हमको अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग इन लोगों को नहीं करने देना चाहिए। ऐसे जो नाम के बाबा हैं, ITM जो भी हैं, इन सबको आइटम बनाकर कुंभ से मेले से बाहर कर देना चाहिए। आवरण के साथ में कई लोग अपने आप को बाबा बताने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु ध्यान रखिएगा उनका आवरण नहीं, उनका आचरण भी आध्यात्मिक हो जाए, यह हम प्रयास कर रहे हैं। अधूरे ज्ञान के साथ में यदि अपने आप को प्रसारित करेंगे तो आज नहीं तो कल वो हमारे सनातन के लिए घातक होगा। ऐसे लोगों को ही दिखाया जाता है जिनकी आंखें अच्छी है, जो बड़े ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ उनको दिखाया जाए, जो तपस्वी है, जो अच्छे संत है, जो तपस्या करे, उनको दिखाया जाए। यहाँ आपको समझना होगा कि रीलबाज महाकुंभ को किस तरह हाईजैक कर रहे हैं। इसके पीछे हैं रीलबाजों के सवाल और उन सवालों की दिशा। महाकुंभ में प्रश्न सनातन संस्कृति की सुंदरता और पुरातन के बारे में होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, हर्षा रिछारिया जी आप इतनी सुंदर हैं, फिर साध्वी क्यों बनी? आध्यात्म पर प्रश्न संतों और अखाड़ों के प्रमुख से होने चाहिए, लेकिन प्रश्न पूछे जा रहे थे नशे में रहने वाले IITN अभय सिंह से। नागांव का इतिहास बताना चाहिए था, उनका रहस्यमय जीवन समझना चाहिए, लेकिन इतिहास बताया जा रहा है हर्षा रिछारिया और अभय सिंह जैसे लोगों का। आशीर्वाद के लिए संतों के पीछे जाना चाहिए, सेल्फी के लिए माला बेचने वाली लड़की के पीछे जा रहे हैं। जाहिर है महाकुंभ में अध्यात्म वाले नैरेटिव पर रीलबाजों का इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव पड़ गया है। इन लोगों ने महाकुंभ में गंभीरता को डुबो दिया है। यहाँ हम ये भी कहेंगे कि रील बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन विषय की गंभीरता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए रील बननी चाहिए थी। कुंभ पर नई और पुरानी पीढ़ी का ज्ञान बढ़ाने वाले शॉर्ट वीडियो बनते तो हमारा पारंपरिक ज्ञान और विचार वायरल होते। वैसे आपके मन में ये सवाल होगा कि भारत रील प्रधान देश क्यों बनता जा रहा है? दरअसल जब कोई रीलबाज रील बनाता है तो उसे लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं और फॉलोअर्स मिलते हैं, और इसके सब के बदले उसे पैसा भी मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि पैसा और फॉलोअर्स कमाने की चाहत में धर्म, ज्ञान और अध्यात्म का तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है। आसान रास्ता यही है। महाकुंभ पर ज्ञानवर्धक रील बनाना जरा मुश्किल काम है और मुश्किल रास्ते पर जाने का साहस अधिकतर रीलबाजों में नहीं है। कुल मिलाकर महाकुंभ में आस्था जैसे विषय को भी रीलबाजों ने अपनी रीलबाजी की दुकान समझ लिया है, जहां वो नाचते हैं, गाते हैं और मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं। इन रीलबाजों को आप देश में तेजी से बढ़ता हुआ देख सकते हैं, ऐसे जैसे उनका अतिक्रमण हो रहा हो, जो घरों से, शहरों से निकलकर महाकुंभ जैसे आयोजन तक पहुंच चुका है। महाकुंभ में रील प्रेमियों को एक रेखा खींचनी होगी। आप भगवान के फॉलोवर हैं या फॉलोवर की तलाश में भगवान के सामने कैमरा लेकर गए हैं। इन दोनों स्थितियों में फर्क है और अब इस फर्क पर बहस और बढ़ेगी।